लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से समानता दर्शाते हैं तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः इन्हें अति क्रियाशील ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सुपर रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। फर्स्ट है एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की लिथियम पर अभिक्रिया द्वारा एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की लिथियम से अभिक्रिया पर एल्किल अथवा एरिल लिथियम प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन, ईथर, हल्के पेट्रोलियम आदि विलायकों को माध्यम के रूप में किया जाता है। लिथियम की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड प्राप्त बनता है। लिथियम की रिएक्शन फेनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो फेनिल लिथियम प्लस लिथियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उपयुक्त अभिक्रिया में यदि लिथियम धातु के स्थान पर कॉपर लिथियम युग्म का उपयोग किया जाए तो मात्रा अधिक प्राप्त होगी। जैसे रिएक्शन दी हुई है, कॉपर लिथियम की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल लिथियम प्राप्त हो रहा है। सेकंड मेथड है धातु विनिमय द्वारा, बाई मेटल एक्सचेंज मेथड। इस विधि द्वारा भारी धातुओं के कार्बधात्विक यौगिक लिथियम से अभिक्रिया पर धातु विनिमय द्वारा लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक देते हैं। डाईफेनिल मरकरी की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं तो फेनिल लिथियम प्राप्त होता है प्लस मरकरी प्राप्त होता है। डाई ब्यूटिल मैग्नीशियम की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं तो ब्यूटिल लिथियम प्लस मैग्नीशियम प्राप्त होता है। धातु हैलोजन विनिमय द्वारा, बाई एक्सचेंज ऑफ मेटल हैलोजन। इस विधि में लिथियम कम विद्युतऋणी कार्बनिक मूलक से अधिक विद्युतऋणी कार्बनिक मूलक में जुड़ जाता है। उदाहरण दिया हुआ है, ब्यूटिल लिथियम की क्रिया फेनिल आयोडाइड के साथ कराने पर फेनिल लिथियम प्राप्त होता है। रिएक्शन दी हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया वाइनिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस वाइनिल लिथियम प्राप्त होता है। धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा फेनिल लिथियम निम्न प्रकार धातु हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया दर्शाता है। नीचे अभिक्रिया दी हुई है। फेनिल लिथियम की अभिक्रिया फेनिल एसिटिलीन के साथ कराने पर बेंजीन बन रहा है। और नेक्स्ट रिएक्शन है टेट्रा वाइनिल टिन की अभिक्रिया फिनाइल लिथियम के साथ कराने पर वाइनिल लिथियम प्लस टेट्रा फिनाइल टिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अम्लीय हाइड्रोजन का विनिमय लिथियम द्वारा होता है। कार्ब लिथियम यौगिक द्रव अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। लिथियम कार्बन बंध में 43% आयनिक गुण होते हैं, अतः लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक अन्य सार धातुओं के कार्बधात्विक यौगिकों की तुलना में अधिक वाष्पशील, अध्रुवीय विलायकों में विलय तथा कम क्रियाशील होते हैं। रासायनिक केमिकल रिएक्शंस। स्पष्ट वायु से क्रिया। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। सेकेंड है जल से क्रिया। लिथियम कार्बन बंध में ध्रुवता के कारण इन यौगिकों का हाइड्रोकार्बन भाग जल जैसे दुर्बल अम्ल के हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर एल्केन मुक्त करता है। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर ब्यूटेन बनता है प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समान होती है। एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया CO2 के साथ कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समरूप अभिक्रियाएं। कार्ब लिथियम यौगिकों को उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं।
ये ग्रीन्यार अभिकर्मक के समान निम्नलिखित अभिक्रियाएं देते हैं। फर्स्ट है, ये एल्कोहल से क्रिया पर हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एल्केन बन रहा है। एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया 2 डिग्री एल्कोहल के साथ कराने पर एल्केन बना। एल्काइल लिथियम की अभिक्रिया 3 डिग्री एल्कोहल के जब भी एल्केन बना। एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया पर हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल लिथियम के साथ एल्केन बना। कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया पर एल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बोनिल अभिक्रिया इसके साथ कराने पर क्या बन रहा है? एल्कोहल। कीटोन की अभिक्रिया एल्काइल लिथियम के साथ कराने पर भी एल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल। हैलोजन से अभिक्रिया कार्ब लिथियम यौगिक हैलोजन से क्रिया पर एल्किल अथवा एरिल हैलाइड देते हैं। एथिल लिथियम की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड पर लिथियम ब्रोमाइड बन रहा है। अमोनिया से अभिक्रिया अमोनिया से अभिक्रिया पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, इसे अमोनी अपघटन क्रिया कहते हैं। एथिलीडियम की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर इथेन प्लस लिथियम अमाइड बना। अम्लों से अभिक्रिया कार्ब लिथियम यौगिक अम्लों से तीव्रता से अभिक्रिया दर्शाता तथा हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया लिथियम क्लोराइड के साथ कराने पर ब्यूटेन बना। संकुल निर्माण एल्किल अथवा एरिल लिथियम डाई एथिल जिंक अथवा लिथियम के हैलाइड के साथ मिलकर संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एथिल लिथियम की अभिक्रिया लिथियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर लिथियम ब्रोमो एथिल लिथियम प्राप्त हो रहा है। इथाइल लिथियम के अभी लिथियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर लिथियम ट्राई ब्रोमो एथिल लिथियम लिथेट। नेक्स्ट एथिल लिथियम की अभिक्रिया एथिल जिंक के साथ कराने पर संकुल बन रहा है। फेनिल लिथियम की अभिक्रिया डाइफेनिल मैग्नीशियम के साथ कराने पर संकुल बन रहा है। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम साधारण दाब पर टेट्रा मैथिल एथिलीन डाइएमीन के साथ योगात्पाद देता है, जबकि बेंजीन की उपस्थिति में बहुलकों का निर्माण होता है। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया TMED के साथ कराने पर यह बन रहा है। नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम डाइफेनिल एथिलीन जैसे ओलेफिन के साथ क्रिया पर रंगीन उत्पाद बनाता है, जिसके गुण आयनिक होते हैं। BCl3 के साथ अभिक्रिया पर एल्किल समूह का स्थानांतरण हो जाता है। ब्यूटिल लिथियम की अभिक्रिया बोरॉन ट्राइक्लोराइड के साथ कराने पर ट्राई ब्यूटिल बोरॉन प्राप्त हो रहे हैं। संयुग्मित डाइन एल्किल लिथियम की उपस्थिति में बहुलीकृत हो जाता है। उदाहरण है आइसोप्रीन हेबिया रबर या गट्टा पर्चा बनता है।